अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बाबर आजम आज इंजर्ड हुए हैं। वो प्रैक्टिस मैच खेलते हुए, तो अब बाबर आजम के हवाले से कुछ अच्छी अपडेट्स जो हैं वो आ चुकी हैं। और गुड न्यूज़ और अच्छी न्यूज़ ये है कि बाबर आजम को कोई सीरियस किस्म की इंजरी जो है वो नहीं हुई है। बाबर आजम मुकम्मल तौर पे फिट हैं। जो अभी की अपडेट्स आ रही हैं, लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं उनके मुताबिक बाबर आजम मुकम्मल तौर पे फिट हैं। उनको चोट ज़रूर लगी थी लेकिन वो फिट हैं और पहले टेस्ट के लिए वो अवेलेबल होंगे, क्योंकि बहुत सारी खबरें ये आ रही थी कि बाबर आजम पहले टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, जो कि मेरे तकरीबन 3 से 4 सोर्सेज ऐसे हैं कि जहां से तकरीबन कंफर्म न्यूज़ ही मुझे मिलती हैं, तो वहां से न्यूज़ मौसूल हुई है कि बाबर आजम को किसी खास किस्म की कोई इंजरी जो है वो नहीं हुई है। जो उनके हैंड के ऊपर जो बॉल लगा था उसकी वजह से वो मैच छोड़ के चले गए थे। फौरी तौर पे रिएक्शन दिया था बाबर आजम ने, लेकिन उसके बाद जो मेडिकल की रिपोर्ट है उसके मुताबिक बाबर आजम को कोई सीरियस किस्म का मसला जो है वो नहीं है, जो कि बाबर के फैंस के लिए एंड पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। मजीद तफसील से हम बात करेंगे। लाइक सब्सक्राइब फॉलो शेयर जो है अब दोस्तों का काम है, आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, वो आप लोग दिखा दिया करो। और अगर तो आप लोगों ने वो मैच देखा जो कि यूट्यूब के ऊपर दिखा रहे हैं, लाइव लगा होता है, अगर आपने देखा है तो ठीक है, अगर नहीं देखा तो कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये वो तस्वीरें हैं जहां पे बाबर आजम को चोट लगी। बाबर आजम बैटिंग के लिए आए हुए थे, 5 रन पे खेल रहे थे। बाबर आजम ने 15-16 गेंदें खेली थी, 15 गेंदें खेली थी जब बाबर आजम जो है वो 5 रन बना के नॉट आउट खड़े हुए थे। 99 रन पाकिस्तान का टोटल स्कोर था। 2 विकेटें पाकिस्तान की लूज हो चुकी थी। जब बाबर आजम को बॉलर का नाम मुझे अब याद नहीं है, लेकिन 10 नंबर की जर्सी में था बॉलर, उसने बाबर आजम को गेंद करवाया और बाबर आजम उसको स्टॉप करना चाहते थे, लेकिन वो सीधा बाबर आजम के उसी हाथ के ऊपर लगा जिस हाथ के ऊपर पहले भी बाबर आजम को इंजरी है। और बाबर आजम की पहले भी अपडेट्स इंजरी के हवाले से आ चुकी हैं कि बाबर आजम के कोई हाथ की इंजरी जो है वो बाबर आजम के साथ ट्रेवल कर रही है। अब दोबारा जब उसी हाथ के ऊपर बॉल लगा, ये शायद हमने वेस्ट इंडीज वाले टूर में भी देखा था, वहां पे भी बाबर आजम के यहीं पे बॉल लगा था। वेस्ट इंडीज जब हम टेस्ट खेल के आए हैं तो वहां पे भी बाबर आजम को एक बॉल यहीं पे लगा था। तो बाबर आजम ने फौरी तौर पे बल्ला जो है वो फेंक दिया। फौरी तौर पे बाबर आजम को पेन, मैं कहता हूं कि शायद ही कोई बंदा उस पेन को फील कर पाता हो जो पेन ये लेदर बॉल लगने का होता है। मैंने खेली है, मुझे पता है कि कितना पेन इस लेदर बॉल का होता है। तो वो जब चाहे ग्लव्स पहने होते हैं, लेकिन ये बहुत ही टफ बॉल होता है। तो जैसे ही वो बाबर आजम को लगा तो बाबर आजम को इतना पेन यानी कि फील हुआ कि बाबर ने बल्ला उधर ही फेंक दिया। फिर उसके बाद ग्लव्स भी उतार के फेंक दिए। फिर उसके बाद मेडिकल असिस्टेंट जो है वो आया, उसने आके मतलब ट्रीटमेंट करने की कोशिश की, लेकिन बाबर आजम को पेन ज्यादा था, इसलिए बाबर आजम भी रिटायर्ड हर्ट होकर वापस ग्राउंड से बाहर चले गए। अब जो अपडेट्स हैं वो ये हैं कि बाबर आजम जो है वो इस इनिंग्स में, पहली इनिंग्स में बल्लेबाजी नहीं करेंगे। सेकेंड इनिंग्स में अगर जरूरत पड़ी तो शायद वो बल्लेबाजी करेंगे, या इस टेस्ट मैच में अगर जरूरत पड़ी तो शायद बाबर आजम दोबारा इस टेस्ट के अंदर इन्वॉल्व होंगे, इस प्रैक्टिस मैच के अंदर। वरना बाबर आजम इस प्रैक्टिस मैच को लीव करके जा चुके हैं। अब वो दोबारा शायद आपको इस टेस्ट मैच के अंदर खेलते हुए मतलब इस प्रैक्टिस मैच के अंदर खेलते हुए आपको शायद वो दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि 19 तारीख से पहला टेस्ट मैच स्टार्ट होगा। तो उसके लिए पाकिस्तान को अपने जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको 100% फिट रखना है। तो उस 100% फिट रखने के लिए जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट है, जो मेडिकल स्टाफ है, जो मेडिकल असिस्टेंट है, उन सब ने बाबर आजम को दूर कर दिया कि भाई साहब तुमने जाके अब मैच नहीं खेलना है, क्योंकि ये प्रैक्टिस मैच है। इसकी हार जीत का या किसी चीज का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए आप इस चीज को सीरियस मत लो कि मैंने ये मैच खेलना है या मैं अपनी जो बाकी मानदा जो बैटिंग है वो करूंगा, मैं रिटायर्ड होकर आया हूं तो जाके बैटिंग करूंगा। तो उसकी कतन जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये टेस्ट मैच तो ऑलमोस्ट ड्रॉ ही होना है, क्योंकि 300 प्लस इंग्लैंड की वो पीसीसीए 11 ने किए। 230 पे 7 आउट थे पाकिस्तान के जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक, बल्कि 8वां आउट हो गया था। अब्दुल्ला शफीक 61 रन बना के कैच दे दिया था उन्होंने। 8वां अभी आउट हुआ था, गाजी गौरी क्रीज पे खेल रहे थे। तो मतलब ये कि अभी पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो जारी है। और चलें 250 बना ले पाकिस्तान, 260 बना ले, जितने भी बना ले, फिर उनकी बैटिंग, फिर पाकिस्तान की बैटिंग। तो इस मैच का नतीजा मुझे निकलता हुआ दिखाई नहीं देता। मुझे यही नजर आ रहा है कि शायद ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। तो इसलिए मतलब ये प्रैक्टिस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो बाबर आजम को उतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैंने जाके खेलना है।
क्योंकि ये सारे प्लेयर्स ही इसके अंदर प्रैक्टिस जो है वो करेंगे, प्रैक्टिस सेशंस में हिस्सा लेंगे। बट एनीवेज ये हैं कुछ लेटेस्ट अपडेट जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी खबर है, बाबर के फैंस के लिए भी बड़ी अच्छी खबर है कि भाई साहब बाबर आजम जो है वो फिट हैं। जो इंजरी थी वो कोई ज़्यादा सीरियस नोयत की नहीं थी, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कि बाबर आजम जो है उनको कोई सीरियस किस्म की इंजरी नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले शान मसूद को भी इंजरी हो गई थी, सेकंड टेस्ट मैच से वो बाहर हो गए थे। बट एनीवेज शान मसूद ने भी कुछ प्रैक्टिस सेशंस वगैरह किए हैं। अब देखते हैं कि भाई साहब कौन फिट होता है और कौन कौन खेलता है। प्लेइंग 11 जैसे ही अनाउंस होगी तो आपके पास अपडेट्स वो भी पहुंचेंगी। बट फिलहाल की लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह बाबर आजम जो है वो कोई सीरियस इंजरी नहीं है उनको, वो फिट हैं, ठीक हैं और इंशाल्लाह वो खेलेंगे।